हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास। तो जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये हमारी क्लास 94 है। इससे पहले हम 93 क्लासेस से कर चुके हैं और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 7 अक्टूबर 2022 के शिफ्ट 3 के जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रमुख नदी प्रणालियों के किस समूह ने भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किया? तो इनमें से प्रमुख नदी प्रणाली के किस समूह ने, ठीक है ना, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किया? नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गंगा, तापी, सिंधु, गंगा या गोदावरी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों के समूह ने भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किया है। ठीक है, अब हम बात करें कि ये नदियां निकलती कहाँ से हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सिंधु नदी की। ठीक है, सिंधु नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है तिब्बती पठार के बोखारचू ग्लेशियर से। ठीक है, तिब्बती पठार में बोखारचू ग्लेशियर से यह निकलती है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें गंगा नदी। तो गंगा नदी यह निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी यह भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी यह देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। ठीक है, देवप्रयाग में। ओके, फिर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और इसे कई नामों से जाना जाता है अलग अलग जगहों पे। ठीक है, जैसे इसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, ठीक है, बांग्लादेश में जमुना, इन नामों से इसे जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। फिर अब हम और बाकी ऑप्शनल में जो नदियां हैं जैसे नर्मदा, कावेरी, तापी, गोदावरी, इनकी भी बात करते हैं कि ये कहाँ से निकलती हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम नर्मदा नदी की। ठीक है, नर्मदा नदी ये कहाँ से निकलती है? ओके, तो नर्मदा नदी यह निकलती है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले अमरकंटक पठार से यह निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। ओके, फिर बात करें हम कावेरी नदी। तो कावेरी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है ताल कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, ताल कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कोडागू जिला
कर्नाटक से यह निकलती है। ठीक है, कावेरी नदी। फिर बात करें हम तापी नदी। ठीक है, तो तापी नदी जिसे ताप्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ से निकलती है तापी नदी? तो यह निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से यह निकलती है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत से यह निकलती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से यह निकलती है। ओके, फिर बात करें गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से यह निकलती है। ओके, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। और इसे किन नामों से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से इसे जाना जाता है, गोदावरी नदी को। ठीक है, तो ये सारी नदियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा और नोट ज़रूर बनाएं। ठीक है, नदियों के बारे में हर जगह से किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप इसे अच्छे से याद करेंगे और नोट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट है, ईसाइयों द्वारा ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की स्मृति किस दिन मनाई जाती है? गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस या हैलोवीन? तो ईसाइयों द्वारा ईसा मसीह के क्रॉस पर चढ़ाए जाने की स्मृति, ठीक है, यह मनाई जाती है गुड फ्राइडे। राइट आंसर ऑप्शन है गुड फ्राइडे दिन में मनाई जाती है। ठीक है ना, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये हैं अनुच्छेद 29 से 30 में। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो ये है 32 में, समानता का अधिकार ये 14 से 18 में, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण ये है अनुच्छेद 21 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, यह भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 से संबंधित है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी क्या बनाता है? सोबेरिन, सेलुलोज, क्यूटिन या लेग्निन? तो जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है लेग्निन। ठीक है, लेग्निन। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विस्थापन अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहला है, एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक एकल यौगिक बनता है, तो ये गलत है। फिर है, एक कम विद्युत ऋणात्मक अधातु अपने जलीय विलयन से कम विद्युत ऋणात्मक धातु को विस्थापित करता है, तो ये भी गलत है। फिर है, एक अधिक क्रियाशील धातु अपने जलीय विलयन से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करती है, तो यह सही है। फिर है, एक कम क्रियाशील धातु अपने जलीय विलयन से अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित करती है, तो ये गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 17 नवंबर 1955 को एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज यूके के साथ भारत में भारी विद्युत उपकरणों के निर्माण के लिए डैश में कारखाने की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कंपनी को हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया था। ठीक है, तो एल सार्वजनिक क्षेत्र में हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ या भोपाल, तो इसके निर्माण के लिए डैश में एक कारखाने की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो ये किया था भोपाल में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, भोपाल। चलिए नेक्स्ट है, श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण, घर में वायरिंग प्रणाली, सड़क की बत्तियां, कार की हेडलाइट या सजावटी लाइट? तो श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है सजावटी लाइट। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, क्या होगा जब किसी अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाए?
पहला है प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में वृद्धि, तो ये नहीं होगा, ठीक है। फिर प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी, तो ये ठीक है। फिर है विलयन तनु हो जाएगा, तो ये भी सही है। विलयन अधिक सांद्रित हो जाएगा, तो ये गलत है। तो यहाँ सही है सेकंड एंड थर्ड। राइट आंसर ऑप्शन डी, केवल दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। अम्ल और क्षार को जल में मिलाया जाए तो। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 2021 को लोकसभा में एंटी डोपिंग विधेयक किसने पेश किया था? तो 17 दिसंबर 2021 को लोकसभा में एंटी डोपिंग विधेयक ये पेश किया था अनुराग ठाकुर ने। राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुराग ठाकुर। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक स्थिति है जिसमें सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का उपयोग यथासंभव कुशल तरीके से किया जा रहा है? पूर्ण रोजगार, शून्य रोजगार, अपूर्ण रोजगार या अति पूर्ण रोजगार? तो ये है पूर्ण रोजगार, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ण रोजगार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत नहीं है? हवा, कोयला, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम? तो जो ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत नहीं है वो है हवा। बाकी कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल ये ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत हैं। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के तहत नगरपालिका के क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है। ऐसी नगरपालिका की जनसंख्या डैश होनी चाहिए। तो ऐसी नगरपालिका की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के किस आधार पर था जहां पेतरक मटर के पौधों में कितने लक्षणों में अंतर था? तो मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के किस आधार पर था जहां पेतरक मटर के पौधों में लक्षणों में अंतर था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 लक्षणों में अंतर था। ओके, चलिए नेक्स्ट है नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजक बंधों की संख्या। तो नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजक बंधों की संख्या है 2। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा होती है। गाजर का सेवन करने से बच्चे को कैसे सहायता मिलती है? तो इससे बच्चे की दृष्टि मजबूत होती है, ठीक है ना। गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा होती है। गाजर का सेवन करने से बच्चे की दृष्टि मजबूत होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम है तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। जब ये अम्लीय जल नदियों में बहता है तो क्या होता है? जल थोड़ा क्षारीय हो जाता है, नदी के जल का पीएच कम हो जाता है, नदी के जल में मछलियों की संख्या बढ़ जाती है या नदी का जल पीने के लिए अधिक स्वस्थ हो जाता है। तो यदि वर्षा का जल पीएच मान 5.6 से कम है तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। और जब यह अम्लीय जल नदियों में बहता है तो नदी के जल का पीएच कम हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कम हो जाता है नदी का जल का पीएच। ओके, नेक्स्ट है जैसे ही बिंब को ध्रुव से अवतल दर्पण के फोकस की ओर ले जाया जाता है संगत प्रतिबिंब डैश से गति करता है और प्रतिबिंब डैश होता है। तो यह ध्रुव से अनंत तक, ठीक है, ध्रुव से अनंत तक गति करता है और प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ध्रुव से अनंत तक और आभासी और सीधा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है जो किससे निकाला जाता है? हल्दी, गुलाब की पंखुड़ियाँ, लेमन ग्रास या लाइकेन? तो लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है जो कि लाइकेन से निकाला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, लाइकेन। ओके, नेक्स्ट है फेफड़ों में कुपिका के होने का क्या कारण है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का बढ़ना, फेफड़ों के लिए पंपिंग क्रिया प्रदान करना, फेफड़ों का आयतन बढ़ाने या फेफड़ों को यांत्रिक सहारा देना? तो फेफड़ों में कुपिका के होने का कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बढ़ना। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का परिसमापन किया गया था और ब्रिटेन के भारतीय क्षेत्रों का शासन ब्रिटिश रानी के नाम पर जाना जाता था? तो ये अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1858। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन है? तो मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण यह परमाणु द्रव्यमान के आवर्त के फलन है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, HIV एड्स के संचरण को रोकने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा गलत है? पहला है जिम्मेदारी यौन व्यवहार अपनाना, तो ये तो सही है। फिर है कान छेदने, सूची भेदने आदि के लिए उपयोग किए जाने उपकरणों का उपयोग करने से पहले निष्क्रमित किया जाना चाहिए, तो ये भी सही है। फिर है नशीली दवाओं के दुरुपयोग से विशेष रूप से सुइयों को साझा करने के माध्यम से संचरण को रोका जाना चाहिए, तो ये भी सही है। फिर है मच्छरदानी का उपयोग करके HIV से संक्रमित मच्छर के काटने से बचाव करना, तो यह गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, एक विद्युत जनरेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर प्रेरित धारा को बढ़ाया जा सकता है, तो ये तो सही है। फिर है कुंडली की गति बढ़ाकर प्रेरित धारा को बढ़ाया जा सकता है, तो ये भी सही है। फिर है आरोपित चुंबकीय क्षेत्र को कम करके प्रेरित धारा को बढ़ाया जा सकता है, तो ये गलत है। तो यहाँ सही है ऑप्शन 1 और सेकंड। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ओके, नेक्स्ट, किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में ले जाने पर उसमें विकसित प्रेरित EMF डैश होता है, अनंत, शून्य, अधिकतम या न्यूनतम, तो ये होता है शून्य। राइट आंसर है ऑप्शन बी, EMF शून्य होता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो पहला है सरकार के कार्यकारी विधायी अंगों को न्यायपालिका के कामकाज पर लगाम लगानी चाहिए। बी है कार्यपालिका एवं विधायक अंगों के न्यायपालिका के निर्णय में हस्तक्षेप करना चाहिए। सी है न्यायाधीश को बिना किसी भय या पक्षपात के अपना कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। और डी है न्यायपालिका प्रणाली में जवाबदेही का अभाव। तो इनमें से कौन सा विकल्प न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये है ऑप्शन सी, न्यायाधीश को बिना किसी भय या पक्षपात के अपना कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, किसी सरकारी संस्था द्वारा व्यक्तियों या निगमों पर लगाया जाने वाला अनिवार्य अंशदान इस प्रकार जाना जाता है, निवेश, व्यय, कर या ऋण, तो यह जाना जाता है कर। राइट आंसर ऑप्शन सी, कर। नेक्स्ट, भारत में दहेज देना और लेना एक दंडनीय अपराध है। अगस्त 2022 तक इस अपराध के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट द्वारा पूछताछ और जांच की आपराधिक कार्यवाही किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो यह की जाती है धारा 174 और 176 के अंतर्गत। राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस देश में एक मानव में सुअर का हृदय प्रत्यारोपित किया गया था? चीन, USA, जर्मनी या इंग्लैंड? तो ये किया गया था USA में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, USA। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असम में एक प्रसिद्ध वाघ अभ्यारण्य है? तो जो असम में एक प्रसिद्ध वाघ अभ्यारण्य है तो ये है काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य। राइट आंसर ऑप्शन सी, काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला भारत की डैश दिशा में स्थित है? तो यह भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। ठीक है, भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के उधार लेने की आवश्यकता को दर्शाता है? राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, पूंजीगत घाटा या चालू खाता घाटा? तो सरकार की उधार लेने की आवश्यकता को दर्शाता है राजकोषीय घाटा। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक विद्युत बल्ब जिसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, जब इसे 220 वोल्टेज जनरेटर से जोड़ा जाता है तो इसकी शक्ति डैश होती है। तो यहाँ हमें शक्ति ज्ञात करनी है। ठीक है, तो P बराबर V इंटू आई। तो V हमारे पास दिया गया है 220, I है हमारे पास 2, तो V2 120 इंटू 2
इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 440, तो ये आ जाएगी हमारी शक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 440 वाट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डोवेराइनर के त्रिक नियम के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का सही क्रम चुनिए। ये तीनों ही सही क्रम में है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इन्हें सही क्रम में चुनना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नेक्स्ट है, चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट है 10 फरवरी 2022 को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? न्यायमूर्ति गीता मित्तल, मुनीश्वर नाथ भंडारी, टी राजा या एम दुराई स्वामी। तो 10 फरवरी 2022 को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक गोलियों के उपयोग का एक नुकसान नहीं है? ये एक जोड़े में दोनों भागीदारों को गोलियां लेनी चाहिए, वे रजोनिवर्ती का कारण बन सकते हैं, वे हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकते हैं, गोलियों का प्रभाव अपरिवर्तनीय है। तो जो इनमें से गर्भ निरोधक गोलियों के उपयोग का एक नुकसान है वो है वे हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती? छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो सीमा नहीं लगती जिस राज्य के साथ वो है बिहार। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट 300 वाट निर्धारण एक वायु कूलर प्रतिदिन 12 घंटे चलने पर 30 दिनों में कुल कितनी ऊर्जा की खपत करता है? सबसे पहले हम 300 वाट को इसे किलो वाट में परिवर्तित करेंगे, फिर उसके बाद सवाल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 300 वाट बराबर किलो वाट में इसे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 0.3 किलो वाट। ठीक है, अब हम करेंगे आगे का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रतिदिन 12 घंटे चलने पर, ठीक है, कितनी ऊर्जा खपत। तो ऊर्जा खपत का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो वाट 0.3 किलो वाट इंटू, ठीक है, समय कितना दिया है 12 घंटे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा 0.36। ठीक है, ये आ गया। फिर लगाएंगे 300 दिन में कुल, तो फिर कुल कितना खपत होगा ऊर्जा खपत? कुल ऊर्जा खपत, तो कुल ऊर्जा खपत ये होगी 0.36 इंटू 30। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसका कितना आएगा? तो ये आएगा 108 kWh। ठीक है, किलो वाट घंटा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 108। ठीक है, पहले हम यहाँ पर इसको 300 वाट को किलो वाट में निकालेंगे, फिर ऊर्जा खपत का सूत्र लगाएंगे, फिर कुल ऊर्जा खपत का सूत्र लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका सूत्र वाट गुणित समय यानी कि टाइम। ठीक है, W गुणित T। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रथम ट्रैफिक स्तर पर है? द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता या प्रोड्यूसर्स। तो इनमें से कौन प्राथमिक ट्रैफिक स्तर पर है? तो ये है प्रोड्यूसर्स। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है C3H8 और C5H12 युग्म के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर है, तो ये है 28 का अंतर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 30 जून 2022 तक संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषा है? तो 30 जून 2022 तक संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए 22। नेक्स्ट है सौरभ घोषाल ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से खेल का कांस्य पदक जीता है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस या स्क्वैश। तो सौरभ घोषाल ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता है स्क्वैश गेम में। राइट आंसर ऑप्शन डी स्क्वैश। नेक्स्ट है गोली दर्पण के वक्रता केंद्र के संबंध में कौन सा कथन सही है इनमें से?
पहला है गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण विपरीत दिशा में अपना पथ दोहराती है, तो ये सही है। फिर है गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार का समान होता है, तो ये भी सही है। फिर है गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 2, 3 सही है। ठीक है, यानी कि तीनों ही ये सही है गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के संबंध में। ओके, नेक्स्ट है भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग द्वारा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई डैश ARISE कार्यक्रम एक राष्ट्रीय पहल है, तो ये कौन सी शुरू की गई है? तो यह है आत्मनिर्भर भारत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय राज्य मूत्सू त्योहार मनाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम या मणिपुर? इनमें से जो भारतीय राज्य मूत्सू त्योहार मनाता है वो है नागालैंड। राइट आंसर ऑप्शन बी, नागालैंड। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।